हेलो दोस्तों। तो एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास, डिवाइड टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मोड ऑपरेटर। तो इसमें मैं बिट मैनिपुलेशन का एक लॉजिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मैं कोड नहीं बताने वाला हूँ, कोड आप लोग खुद ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में है कि हमारे पास a इजिकल टू 10, b इजिकल टू 3 दिया हुआ है। तो अपने को बस आउटपुट 3 देना है, यानी कि अपने को a डिवाइडेड बाय b करना है, राइट। तो अपने को यहाँ पर आप देखिए, तो अपने को डेसिमल वैल्यू नहीं दिखाना है, अपने को बस ये बताना है कि 3 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 9 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो अपने 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इतना इतना मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसका इंट्यूशन क्या होगा। ओके, सपोज करिए कि मुझे 89 को 8 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 8 को उसी नंबर से, यानी कि 8 को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि वो नंबर लेस देन और इक्वल टू 89 हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यदि मैं 8 को 11 बार ऐड करता हूँ तो वो 88 आता है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 89 है। यदि मैं 8 को 12 बार ऐड करूँगा तो वो 96 देगा, जो कि 89 से बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा आंसर होगा 11, दैट इज़ 88। इतना आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो अब इसका बिट मैनिपुलेशन से क्या लेना देना है। तो अगर मैं 8 को राइट शिफ्ट करता हूँ 0 टाइम्स, तो वो मेरा क्या बोलता है कि 8 इंटू टू रेस टू पावर 0 डैट इज़ 1। तो 8 इंटू 1 मेरा 8 होगा। यदि मैं 8 को राइट शिफ्ट करता हूँ एक बारी, तो उसका मतलब क्या होगा, 8 इंटू टू रेस टू पावर 1 डैट इज़ 8 इंटू 2। तो उसका आंसर होगा 16। ये बिल्कुल बेसिक है बिट मैनिपुलेशन का। आप अगर राइट शिफ्ट करते हैं उसको जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो 2 रेस टू पावर 0 या 2 रेस टू पावर 1 की केस में मल्टीप्लाई हो जाता है 8 के साथ। ठीक है, इतना हम जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, मेरे को सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देखना होगा कि मैं 2 रेज़ टू पावर 4 या 2 रेज़ टू पावर 5 कहाँ तक मैं जा सकता हूँ कि ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन होता रहे 8 के साथ, वो हमेशा लेस देन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 4 देखता हूँ तो वो कितना होगा, 8 इंटू 16, जो कि कितना आ जाता है 128। बिल्कुल ठीक है। और इसको हम बिट मैनिपुलेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 राइट शिफ्ट 4। अगर मैं 8 राइट शिफ्ट 3 करता हूँ तो 8 इंटू 8 64 आता है। अब हमको नंबर कितना है, अब हमको 89 तक जाना है। बट 89 जो है वो मेरा 64 और 128 के बीच में है। ठीक है, तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो 2 रेस्ट पावर 3 और 2 रेस्ट पावर 4, यानी कि मैं हमेशा 2 की पावर में ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है कि 2 रेस्ट पावर 3.1 या 3.2, ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ। ठीक है, तो अभी 8 इंटू 8 से लेके मुझे 8 इंटू 16 तक, यानी कि 8 इंटू 8 से 8 इंटू 16 के बीच में कहीं ना कहीं मेरा आंसर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर मेरे को 8 इंटू 9 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूँगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 8 को राइट शिफ्ट करें अगर हम 3 से, और 8 को अगर मैं राइट शिफ्ट करूँ 0 से, तो क्या मैं 8 इंटू 9 यानी कि ये वाला आंसर ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता। यदि मैं 3 से लेके 0 तक का एक लूप लगा दूँ, ठीक है, और उस लूप में यदि मैं चेक करूँ कि मेरा 8 कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 8 इंटू 3, यानी कि 8 को मैं 8 बार मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। जब अभी मेरे को कितना 9 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यदि मैं 8 को 8 बार मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, जब मेरा लूप कम होगा तो अगली बारी में मैं 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा, बट ये तो मेरे को नहीं चाहिए। तो अगर मैं दूसरी बारी में लूप आई का वैल्यू कम करता हूँ या लूप का वैल्यू कम करूँगा, तो 8 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 8 को 8 बार तो कर ही चुका हूँ ना। अभी अगर मैं लास्ट में जाता हूँ तो 8 को मैं एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी मैं 8 को 8 बार कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं 8 को एक बार ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा कुल मिला के 8 को मैं 9 बार मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैं 11 तक कैसे पहुँचूँ। जैसे मेरा आंसर था कि 8 इंटू 11 88, तो मुझे 8 को 11 तक पहुँचाना था। तो मैं कैसे पहुँचा पाऊँगा, आइए देखें। तो जब मैं 8 तक पहुँच चुका था तो 8 और 1 का कॉम्बिनेशन मिलके 9 बनता है, और 8 और 2 का कॉम्बिनेशन 10 बनता है, यानी कि 8 और 2 का कॉम्बिनेशन यानी कि 8 इंटू 10 बनेगा। 8, 2 और 1 को यदि मैं कंबाइन कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, 11। तो जैसे ही मेरा 11 आया, तो इसका मतलब मैं अपने आंसर तक पहुँच चुका हूँ। और ये 11 कैसे आएगा, यदि मैं 8 इंटू 4, यानी कि 8 को 8 प्लस 4 यानी कि 12 बार मल्टीप्लाई करता हूँ यदि 8 को, तो वो मेरा आंसर ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं आप। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यदि मैं 8 को 12 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो मेरा आंसर आता है 96, बट मेरे को तो नहीं चाहिए वो, मेरे को तो 11 चाहिए था। तो इसीलिए मैं ये वाला स्किप कर दूंगा 4 वाला, और फिर मैं 2 यानी कि 8 को 8 प्लस 2 10 बार मल्टीप्लाई करूँगा। 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। अभी भी अपने को 89 तक पहुँचना था। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 11। तो 8 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 88 आ जाता है, जो कि अपना आंसर है। तो ये लॉजिक था अपना ये बिट मैनिपुलेशन से निकालने का। अब आप ये लॉजिक से अगर यदि समझ गए हैं तो कोड लिखना आपके लिए काफ़ी आसान होगा।